आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ बाबा लोगों की, जिन्होंने ऑन कैमरा हरकतें ही कुछ ऐसी कर दी, अद्भुत चमत्कारी कुछ ऐसे दिखा दिए कि इन्होंने खुद से ही खुद का मजाक बनवा लिया और आम जनता ये सोचने में मजबूर हो गई कि कोई ऐसा भी कर सकता है क्या। पता नहीं। इनकी चमत्कारी शक्तियों के आगे तो साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर भी फेल हो गए। इनको एक्सपोज करने के लिए लोगों को कुछ करना ही नहीं पड़ा। इनके चमत्कार इतने ज्यादा रियल थे कि पूरी दुनिया के आगे ये खुद ही एक्सपोज हो गए। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो बिना किसी तरीके के वीडियो को शुरू करते हैं भाई लोग, और देखते हैं इस गोल दुनिया के अतरंगी सतरंगी विचित्र शक्तियों वाले बाबा लोग। इनसे मिलिए। ये है झप्पी वाली पीरनी, जो कि अपने भक्तों को झप्पी पा पा के खुश करती हैं और उनकी दुख दर्द पीड़ा को हरती हैं। क्या बात है। इस पीरनी का लोगों को दुखों से मुक्ति देने का तरीका कुछ ज्यादा ही कैजुअल है। अगर हर किसी को आशीर्वाद ऐसे दिया जाने लगे ना, तो इस पीरनी के डेयरी के बाहर तो निठल्ले, निराश, आवारा मर्दों की भीड़ का पहाड़ लग जाएगा। और इस पीरनी के आशीर्वाद को लेने के लिए हर कोई कहेगा मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। इंडिया में जितनी बीमारियां नहीं है, उससे ज्यादा तो उन बीमारियों को ठीक करने वाले बाबा लोग हैं। चाहे इनके जादू मंत्र से मरीज ठीक होते हो या ना होते हो, लेकिन इन बाबा लोगों की आर्थिक स्थिति जरूर ठीक हो जाती है। अब जैसे कि आप इस बंदे को देख लो। जिस हिसाब से इलाज कर रहे हैं ना, बंदे की बीमारी ठीक होगी नहीं होगी इसका तो पता नहीं, लेकिन इस प्रोसेस में बंदे की हालत जरूर खराब हो जाएगी। सही बात है। जब इस बंदे का ये धंधा चल पड़ता है, तो ये बंदा गूंगे और बहरे लोगों का भी इलाज करना शुरू कर देता है। होता तुम्हें ये क्या है? पहले तो इसने इस बेचारी को थप्पड़ मारा, फिर इसको अपने मुंह से बोलने के लिए कही, पर इस बेचारी के तो मुंह से आवाज निकली ही नहीं और बाबा ने इसको ऐसे भेज दिया जैसे कि ये बोलने लगे। इसके बाद जब इन भाई साहब का धंधा और भी ज्यादा चलने लग गया, तो एक आम बिजनेसमैन की तरह इन भाई साहब ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी छोटी सी बेटी को भी इस धंधे में उतार दिया और अब एक छोटी सी बच्ची भी लोगों का इलाज कर रही है। वो बात अलग है कि इनके यहाँ जो जैसा आता है वैसे ही जाता है। ना तो वो ठीक हो पाता है, ना चल पाता है, ना बोल पाता है। बस इस बाबा की एक सस्ती मार्केटिंग का एक हिस्सा बन के रह जाता है। गले में हल्की सी खुजली है, वह छींकन में आ रहा हूँ मैं। एलर्जी। गले में खुजली है? हाँ, मुंह खोलो। ओम फट स्वाहा। लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली? खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है, नहीं है। कहाँ गई? भाग गई? मत्था टेको जाओ। बताओ भाई इस बाबा ने पता नहीं कौन सी चमत्कारी शक्तियों को फूंक मार के इस औरत के गले में ट्रांसफर कर दिया और एक सेकंड में इसके गले की एलर्जी को ठीक कर दिया। इतनी जल्दी तो विक्स की गोली भी गले की खिचखिच दूर नहीं करती, जितनी जल्दी इस बाबा के मुंह से छोड़ी गई चमत्कारी हवा निकल दी। किसी के मुंह से मनचाही बात बुलवाना और मौके पे चौका मारने की कला कोई इन बाबा जी से सीखे। इस बाबा ने देखा ये तो सीधी सादी सी लग रही है, तो जो मैं कहूँगा ये वो करेगी। माइक पे बोलो। नहीं है, नहीं। इस बेचारी को तो माइक पे बोलना ही नहीं था, पर इस चालाक बाबा ने जबरदस्ती इसको माइक पे बोलने के लिए कह के अपनी औकात दिखा दी। अब जो पीछे खड़ी महिलाएं हैं वो इसको चमत्कार समझ लेंगी और इस ढोंगी बाबा को भगवान बना देंगी। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। भाई अगर एक बाबा अपने भक्तों को आशीर्वाद ना दे तो वो कैसा बाबा? बिना आशीर्वाद दिए वो बाबा बन ही नहीं सकता, भले ही वो आशीर्वाद झूठा ही हो। झूठा ही सही। पर कुछ बाबा लोगों का आशीर्वाद देने का तरीका कुछ हटके और दर्दनाक भी होता है। अब ये दीदी जिंदगी में कभी भी इस बाबा से आशीर्वाद नहीं लेंगी और ये देखने के बाद जो दीदियां भी चाबुक वाले बाबा के पास आशीर्वाद लेने के लिए आने वाली थी, वो रास्ते से ही यू टर्न ले लेंगी। मुझे अपने घर जाना है। क्या आप अपने आप को छोटा महसूस करते हैं? हाँ। भीड़ वाली जगह में जाने से डरते हैं? हाँ। क्या आप भी अपनी हाइट को लेके परेशान और अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं? अरे हाँ भाई हाँ। तो फिक्र नॉट, आपके लिए एक बहुत ही तपस्वी बाबा जी जंगलों में कड़ी तपस्या करके चोरी करके लाए हैं एक समाधान। अच्छा, सबकी हाइट बढ़ रही है ना बाबा जी, मेरी भी। मजाक है क्या? बाबा जी इतनी। अच्छा ठीक, आंखें बंद कर। ओम। इनकी 2.5 से 3 इंच लंबाई बढ़ाने की स्मृति डाल दी जाए, इच्छा विचार साहब भर दी जाए। शिव बैलेंस। आँख खोलिए। अब आप मूवमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि आप लंबे हो गए हैं। कैसा लग रहा है? लग रहा है कि मैं लंबी हो रही हूँ।
कहाँ हाइट बढ़ गई? जब इन आंटी जी की 2-3 इंच हाइट बढ़ गई है तो हमको नजर क्यों नहीं आ रही? ये ना दिखने वाला चमत्कार देख के साथ में खड़ी आंटी जी की बेटी भी हंस रही है और अपने मन में यही सोच रही है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। 17-18 साल के बाद तो वैसे भी बॉडी के ग्रोथ हार्मोन्स काम करना बंद कर देते हैं और हाइट रुक सी जाती है। पर साइंस को कड़ी चुनौती देते हुए ये बाबा जी पता नहीं कैसे लोगों की ना दिखने वाली हाइट को बढ़ा रहे हैं और लोगों को सी बना रहे हैं। क्या बनाया तुमको? साईं मेरा लेख लिखदा, साईं मेरा लेख लिखदा, हाथ कलम मेहर दी फड़ के, साईं मेरा लेख लिखदा, हाथ कलम मेहर दी फड़ के, साईं मेरा लेख लिखदा। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा बाबा है और क्या कर रहा है, तो आपको बता दूं कि इस बाबा का नाम है वीजा बाबा, जो कि लोगों के पासपोर्ट पे अपने हाथों से साइन कर रहे हैं ताकि उनका वीजा लग जाए। मतलब अगर कोई बंदा अनपढ़ है, उसका डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, आइल्स में उसके नंबर अच्छे नहीं आए हैं, तो उसको कुछ नहीं करना है, न ही अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं और न ही पढ़ाई लिखाई करनी है। बस बाबा जी के पास आके उनके हाथों से अपने पासपोर्ट के ऊपर साइन करवाना है और फिर बाबा जी के आशीर्वाद से बड़े बड़े देशों का आपका वीजा लग जाना है। बाबाओं के कंपटीशन में इंडिया और पाकिस्तान वाले एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। आए दिन इन दोनों मुल्कों में नई नस्ल और नई शक्ल के बाबा लोग देखने को मिलते हैं। अब जो लोग तो इनको मान लेते हैं उनके लिए तो ये रोज की बात है, पर जो लोग दिमाग और कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हैं वो इनको देखने के बाद ये कहते हैं, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। ये है बंदूक बाबा, जिसके हाथ में है बच्चे के खेलने वाले खिलौने का हथियार, जिससे ये देते हैं अपने भक्तों को आशीर्वाद। कुछ लोग अंधविश्वास में इतना ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को बाबा मान लेते हैं। भाई मुझे ये बाबा नहीं, दिमाग का सटका हुआ लग रहा है। बॉडी से भले ये बूढ़ा हो पर दिमाग से बच्चा लग रहा है। लोग हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं बाइक चलाने के लिए, पर एक ऐसा बाबा भी है जो कि पैदल सफर करने के लिए और घर में घूमने के लिए भी हेलमेट का इस्तेमाल करता है। इस हेलमेट बाबा के ऊपर लोग ऐसे पैसे लुटा रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे कोई भक्ति प्रोग्राम नहीं, मुजरा चल रहा। क्या हो रहा है इधर? क्या मुजरा हो रहा है इधर? भाई वो कौन लोग हैं जो ऐसे ऐसे बंदे के झांसों में आ जाते हैं और इनको बाबा मान लेते हैं? पता नहीं। कुछ बाबा लोग तो भूत चुड़ैल और आत्माओं को लोगों की बॉडी में से निकालते हैं, पर इंडिया में एक ऐसा भी बाबा है जो कि नागिन की आत्मा को निकालता है। नाग वाली गंदी स्पिरिट तेरी जीभ को छोड़े। नहीं कभी नहीं। और नाग वाली जीभ छोड़े इसको। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। फिनिश फ्री। सोचने वाली बात तो ये है कि अगर इस लड़की के अंदर सच में सांप की आत्मा है तो वो सांप इस बाबा की बातों को कैसे समझ पा रहा है? गुड क्वेश्चन। मान लेते हैं कि ये सांप इंडिया का है तो इसको हिंदी समझ में आती होगी, पर इस बाबा के इंग्लिश मंत्रों से ये सांप कैसे डर रहा है? पता नहीं। इतना ही नहीं, इस बाबा ने बड़े बड़े डॉक्टर भी फेल कर दिए। एक बंदा जिसकी हड्डियां टूट गई थी, वो चल नहीं पा रहा था, इस बाबा ने इसको चलने लगा दिया। 11 साल से चलने में फिरने ब्राउन देखो एक्सरे हड्डियों का, ये देखो हड्डियों का। हाँ कहाँ से है बेटे, कहाँ से है? मध्य प्रदेश। ठीक होना चाहते हो? निकल जाओ, छोड़ो फ्री जाओ, फ्री हो जाओ, छोड़ दे इसके। इसकी कमर खुल जाए, जान आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, सूखी हड्डियों में जान आ जाए, फ्री हो जाए। इतना तो सबको पता है कि हजारों लोगों की भीड़ के आगे स्टेज के ऊपर ये जो कारनामे किए जाते हैं ना, ये सारे पहले से ही स्क्रिप्टेड होते हैं। मजबूर बंदों को ये पकड़ के लाते हैं, पैसे का लालच देते हैं और उनसे अपना काम करवाते हैं। और इनको देख के कुछ लोग ये समझ जाते हैं कि ये तो चमत्कार है। इनमें से कुछ बाबा तो ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ अपना हाथ लगा के लोगों की बॉडी के अंदर 440 वॉट का करंट ट्रांसफर कर देते हैं। लगे 440 वोल्ट छूने से अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी ये बिजली वाले प्रोग्राम का एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो उन्हीं औरतों पे किया जाता है जो कि इनके यहाँ काम कर रही होती हैं, और ये औरतें झींगे की तरह झींगा लाला करने लग जाती हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग इतने सारे लोगों को जिनके अंदर आत्माएं हैं पहचानते कैसे? लगता है भगवान ने इनको चील से भी तेज निगाह दे रखी है, जिसकी वजह से ये इंसान की बॉडी के आर पार और उसके अंदर बैठी हुई आत्मा को भी देख लेते हैं। साले चील की निगाह मेरी। वेरी डेंजरस। तो चलो भी आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।